नमस्ते प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं छोटी व बड़ी संख्या पहचानना स्कूल विधि से। मतलब कि ये विधि लंबी होने वाली है। इस प्रकार के क्वेश्चन कक्षा 7वीं 8वीं और 9वीं में पूछे जाते हैं। या तो सवाल पूछते हैं या तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो इसको मैं स्कूल वाली विधि से बताऊंगा पहले, और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि आप कैसे छोटी व बड़ी संख्या मात्र 2 सेकेंड में पहचान सकते हो। आइए बच्चों, पहले हम देख लेते हैं लंबी विधि, जो कि स्कूल वाली विधि है। हमने 2 सवाल लिए हैं। पहला सवाल है 5/2 और 3/6। इसमें से हमको कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है ये पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल। हमको क्या दिया है वो लिख लेंगे। 5/2 और 3/6 ये हमको दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले बच्चों इनके हर को क्या करेंगे, बराबर बनाएंगे। हर को कैसे बराबर बनाएंगे? तो हम 2 और 6 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हर बराबर करने पर। और हर कैसे बराबर होगा? तो यहाँ बच्चों 2 और 6 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। कितना आ जाएगा? 2 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा। हमारा एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे हम 5/2। अब इसमें हमको गुणा करना है। किसका गुणा करना है? कि ये हर 6 बन जाए, है ना। 2 6 बन जाए। तो क्या करना है, इस 6 में 2 का भाग लगाएंगे। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। उस 3 का गुणा हमको अंश में भी करना है और हर में भी करना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बीच में क्या है, और है तो और लगा देंगे। अब उसके बाद देखो यहाँ 3/6। देखो यहाँ पर 6 है तो हम यहाँ पर गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 में 6 का भाग देंगे 1 ही आएगा। तो 1 का गुणा हम अंश और हर में करेंगे तो वापस वही की वही वैल्यू आ जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या करा, यहाँ पर देख लो, हमने 2 और 6 का एलसीएम लिया। कितना आया? 6 आया। फिर इस 2 का भाग 6 में लगाएंगे। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। उस 3 का गुणा यहाँ अंश और हर में कर देंगे। फिर क्या, इस 6 का भाग 6 में लगाएंगे। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। उस 1 का गुणा यहाँ अंश और हर में कर देंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5×3 15 बटे में 2 तिया 6। यहाँ पर देखो 3 एकम 3 और बटे में 6 एकम 6। अब बच्चों यहाँ पर देखो हर तो समान आ गए। हर क्या आ गए? समान आ गए। तो अब हम अंशों की तुलना करेंगे। किसकी तुलना करेंगे? अंश की तुलना करेंगे। हर अगर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी संख्या और जिसका अंश छोटा वो छोटी संख्या। अब देखो यहाँ 15 है और यहाँ 3 है। बड़ा कौन है? 15। तो ये 15 बड़ी संख्या हो जाएगी। और बच्चों आपको ध्यान रखना है, बड़ी के सामने संख्या के सामने हमेशा ये खुला मुंह रहता है और छोटी की संख्या के सामने ये तीखा वाला मुंह रहता है ना। अब ये किसके लिए आया था? तो ये आया था 5/2 के लिए, और ये किसके लिए? 3/6 के लिए। तो कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी? 5/2 संख्या बड़ी हो जाएगी। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अगर पहले क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट रहा होगा ना, तो दूसरे क्वेश्चन के साथ ही आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर दिया है, हम लिखेंगे हल। हमें क्या दिया है? 3/7 और 5/8। तो हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, हर को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हर को बराबर करने पर। और हर को बराबर कैसे करेंगे? यहाँ 7 और 8 का हम एलसीएम लेंगे। तो 7 और 8 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। 7 और 8 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों? तो दोनों संख्या में किसी भी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो इन दोनों का गुणा ही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। कितना आ जाएगा? इन दोनों का गुणा 56। तो एलसीएम कितना आ गया? 56 आ गया। अब बच्चों क्या करना है, हमको इनके हर को बराबर करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3/7। इस 7 का भाग 56 में लगाएंगे। कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। उस 8 का गुणा यहाँ अंश में भी करना है और हर में भी करना है। यहाँ पर लिख देंगे। और फिर देखो क्या है, 5/8। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/8। अब यहाँ पर देखो इस 8 का भाग 56 में लगाएंगे। कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा।
तो 7 का गुणा यहाँ अंश में भी करना है और हर में भी करना है। अब बच्चों इसका गुणा कर लेंगे तो देखो 3 अटू 24 बटे में 7 अटू 56 और यहाँ पर 5 सते 35 और बटे में 8 सतु 56। अब बच्चों यहाँ पर देखो हर क्या है हमारे बराबर हो गए, समान हो गए, तो अब हम इनमें तुलना कर सकते हैं। अगर हर बराबर होना तो हमें अंश को देखना पड़ेगा। तो देखो अंश इसका क्या है 24 है और इसका 35 है। मैंने क्या बताया, जिसका अंश बड़ा वो बड़ी संख्या और जिसका अंश छोटा वो छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या के सामने हमेशा खुला मुंह रहता है और छोटी संख्या के सामने ये हमेशा तीखा वाला मुंह रहता है। तो ये किसके लिए आया था, तो 3/7 के लिए, और ये किसके लिए 5/8 के लिए। तो प्यारे बच्चों हम बोल सकते हैं कि 5/8 बड़ी संख्या है और 3/7 छोटी संख्या है। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये तो लंबी विधि है, अगर ऐसा ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो हमको कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो 5/2 और 3/6 है, इसमें से बड़ी संख्या पहचाननी है ना। तो मैं यहाँ पर डब्बा बना देता हूँ, है ना, ये डब्बा बना दिया। अब हमें क्या करना है, इस 6 का गुणा 5 में करना है। तो 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा 3 में करना है तो 2 तिया 6 हो जाएगा। अब मेरे को बताओ 30 बड़ा या 6, तो आप बोलोगे कि 30 बड़ा, तो हम बोल सकते हैं कि 5/2 बड़ी संख्या है वो 3/6 छोटी संख्या है। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो ये दूसरा क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये और की जगह पर हम डब्बा लगा देते हैं। अब देखो इसमें छोटी बड़ी संख्या पहचाननी है। इस 8 का गुणा 3 में करूंगा तो 8 3 24, इस 7 का गुणा 5 में करूंगा तो 7 पंजे 35। अब मेरे को बताओ कि 24 बड़ा या 35? 35 बड़ा, तो ये 5/8 बड़ी संख्या हो जाएगी और 7/3 छोटी संख्या हो जाएगी। प्यारे बच्चों बेसिक मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।